एसएससी डिपार्टमेंट की कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो भाई उसमें क्या होता है ना कि एक मेन पोर्शन जो भाई लोग को प्रॉब्लम होता है वोकअप में। तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं वोकअप के लिए बात करूंगा कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा कि हम किस प्रकार से अपने वोकअप को अच्छे लेवल पर लेके गया। और अभी भी भाई मेरे को कम से कम 2000 से 3000 वोकअप याद है, चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे मिस स्पेल्ट हो या करेक्ट स्पेल्ट हो। तो भाई इसको कैसे सुधारना है? आप लोग गलती क्या करते हो मेरे दोस्त कि भाई वो कब क्या होता है ना कि आप लोग रटने लग जाते हो। रटोगे भाई तो काम नहीं चलेगा। बेसिकली मैं आज बात जो करने वाला हूं भाई वो जेन्युइन बातें हैं, क्योंकि उस बातों की अगर आप अच्छे से समझ लिए और जिस प्रकार से मैंने किया है अगर उस प्रकार से अगर आप कर लेते हो तो समझो कि भोकप में आज के बाद आप बोलोगे नहीं कि भाई भोकप में एक वीडियो लाओ आप। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में आप लोग को यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि भोकअप को किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले भाई रट्टा मारने वाले, क्योंकि भाई रट्टा जो मारते हैं ना भाई वो बहुत होते हैं। क्या होते हैं ना कि रट्टा जो मारते हैं ना एग्जाम में गलती क्या करते हैं कि सेनोनिम पूछा जाता है तो उसका एंटोनिम में जवाब देकर चले आते हैं। और यहाँ तो भैया सेनोनिम का उसने याद किया था, एंटोनिम में घुसेड़ के चलाया। जब होता है जब पेपर जब उसके रिजल्ट आती है तो क्या परिणाम मिलता है? भाई ये तो हम तो जानते थे यार वो कब, इसको हम कैसे गलती कर दिए, एक कैसे गलती चल गया? अरे भाई तुमसे सेनोनिम पूछा है, तूने उसका जवाब एंटोनिम में दिया है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो आपको मैं जो बात बताने वाला हूं भाई उसको आप फॉलो कर लेना, फिर आपको जिंदगी में कभी भी वोकअप में प्रॉब्लम नहीं होगा और आज के बाद आप गलती भी नहीं करोगे जिस प्रकार से। देखो भाई अभी ठंड का समय आ गया है, ठीक है, और ठंड के समय में क्या होता है ना कि पढ़ाई लेजनेस का एक कारण बन चुका है। ठंड के समय में बेड पर अगर सोओगे तो उठने का मन नहीं करेगा। फिर क्या होगा कि उठने का मन नहीं करेगा तो फिर पढ़ाई कैसे कंटिन्यू होगा? ये भी एक प्रॉब्लम होता है भाइयों में। तो भाई मॉर्निंग के टाइम में भाई ना तुमको अगर लेजनेसनेस फील अगर हो रहा है, अगर आपको लेजी फील हो रहा है, तो मैं बात कर रहा हूं कि आप जो वोकअप में बात करने जा रहा हूं, जो वोकअप के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखना भाई, पूरा लास्ट तक देखना। तुमको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, मैं दावा करता हूं। देखो भाई मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हम सिनोनिम से चलते हैं कि भाई सिनोनिम सिनोनिम क्या होता है ना कि जैसे अगर समझते हैं कि सिनोनिम, तो सिनोनिम को कैसे याद किया जाता है और उसको कैसे हम लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना ना, मॉर्निंग के टाइम पे जब भी उठते हो, ठीक है, 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, जिसकी जो भी आदत है, जितने बजे उठना है उतने बजे उठो। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम में। लेकिन मॉर्निंग का सबसे सरल तरीका ये होता है ना कि मॉर्निंग में अगर 4:30 बजे अगर आप उठ जाते हो, चाहे ठंड का समय हो चाहे गर्मी का सीजन हो, उस टाइम में क्या होता है ना कि बुकअप जितना भी आप तुम पढ़ोगे ना मेरे दोस्त, वो तुमको ना हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, बस उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत होती है, फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जैसे सिनोनिम की हम अगर बात करते हैं तो सिनोनिम क्या है कि जैसे तुमको अगर प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले एक वर्ड को मैं लेता हूं। जैसे अगर बात कर लेता हूं कि जैसे एक नॉर्मल सा सिंपल सा एग्जांपल हम हर बार लेते हैं वीडियो में, डिलीजिएंट। ठीक है, एक पैड निकालो, ठीक है, एक पैड देखो भाई, लेजी मत फील करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि किताब ऐसे निकाल लिया आराम से ऐसे करके इसको रटने लगे, हो गया डिलीजेंट, डिलीजेंट में हो गया मेहनती। ऐसे याद नहीं करना है। ऐसे याद करोगे ना तो क्या होगा एग्जाम में गलती कि सेनो पूछेगा तुम जवाब देगो एंटो में, एंटो पूछेगा तो तुम जवाब दोगे शनोनिम में। तो यही गलती हो रहा है भाइयों लोग में। और जब एग्जाम में वहां पे जाते हैं तो बोलते कि भाई ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अच्छा भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, लेकिन ये तुम कभी ध्यान दिए कि शेनोनिम हमसे पूछा कि एंटोनिम पूछा, किसका जवाब हम दिए, क्या दिए? तो उसी के लिए मैं बता रहा हूं कि आप जिंदगी में कभी भी गलती नहीं करोगे। एक पेपर निकाल लेना, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में जब भी उठते हो, मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि भाई ठंड है, एक लेजीनेस का कारण होता है। और उस ठंड में कोई भी नहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि ठंड है भाई, बेड के बिस्तर के अंदर घुसे रहो आराम से। इससे तुम्हारा काम होने वाला नहीं है मेरे भाई। आराम से क्या करना, कॉपी या पेन जो भी है वो निकाल लेना आराम से। कॉपी और पेन निकालने के बाद क्या करना ना कि जैसे मैंने पूछा एक वर्ड आपसे, डिलीजिएंट, डिलीजिएंट, ठीक है, मैंने लिख लिया इस तरफ पैड पे डिलीजिएंट। ठीक है, तो डिलीजेंट मीन्स क्या हुआ, मेहनती। ये तो भाई याद हो गया, लेकिन इसको याद कैसे रख सकते हैं हमेशा के लिए? जैसे डिलीजेंट हमने एक वर्ड बनाया, तो डिलीजेंट यानी कि दिल्ली से बना लो उसको, दिल्ली से एजेंट के लिए रिलेट कर लो, यानी कि दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो काफी मेहनती होते हैं। तो ये वर्ड कितना सरल था, उसको मैंने बना लिया। डिलीजेंट मीन्स क्या हुआ, मेहनती, इससे रिलेटेड। क्योंकि ऐसे अगर आप रिलेट करके याद करोगे तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी प्रकार से हम चलते हैं एसिडिवस। ठीक है, एसिडिवस मीन्स भी होता है मेहनती। तो उसको कैसे कर सकते हैं, रफ पैड पे निकालो और लिखो स्पेलिंग, स्पेलिंग लिखो मेरे भाई।
एसिडिवस का क्या होता है स्पेलिंग, एसिडिवस को हमने रफ पैड पे एसिडिवस लिख लिया, ठीक है। एसिडिवस मीन्स भी होता है मेहनती। तो अब क्या है कि इसको कैसे याद रख सकते हैं, सारे वर्ड को बन जाएगा, ऐसा नहीं आप बोलोगे भाई कि हमको हर एक वर्ड को जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, सबका आप चाहोगे तो अपने लैंग्वेज में उसको रिलेट कर सकते हो, और फिर उसको रिलेट करके जब याद करोगे ना भाई, तो तुमको मॉर्निंग में जो आपको लेजनेस का कारण बन चुका है, जो आप नहीं उठते मॉर्निंग के टाइम में, आप आराम से उठोगे। ठीक है मेरे भाई। तो एसिडिवस यानी कि अब इसको एसिडिवस यानी ऐसी 3 वर्ड में तोड़ो, एसिडिवस यानी ऐसी दुआ, एसिडिवस ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए, ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए, ठीक है। तो एसिडिवस का एक कारण बन गया, यहाँ पे एक बन गया इसमें सिनोनिम आराम से। तो वो कैसे फिर भूलोगे भाई, ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए। अब तुमसे हम वर्ड पूछेंगे भाई बता दो तो डिलीजेंट मीन्स क्या हुआ, तो बोलेगे भाई दिल्ली के एजेंट होते हैं वो मेहनती होते हैं। तो भाई कहाँ प्रॉब्लम होता है, हर एक वर्ड को बना सकते हो। देखो ये मेरे पास जो है पिनाइकल का प्रीवियस ईयर बुक है, ठीक है, ये पिनाइकल का है मेरे पास। तो प्रीवियस ईयर बुक है इसमें, ठीक है। अब क्या है इसमें, देखो मैं बताता हूं। तो प्रीवियस ईयर जितना भी है, चाहे सीएचएसएल में हो, सीजीएल में हो, एमटीएस में हो, सीपीओ में हो, सब का वर्ड पहले निकाल लो। और देखो सबसे बेटर तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप बनाओगे, रिलेट करोगे सिनोनिम, तो एग्जाम में डेफिनेटली उसी से आते हैं भाई। हर एक एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ कि प्रीवियस ईयर वोकैब नहीं आया है। हर एक एग्जाम में मैं दिया हूं, मैं सीजीएल का भी एग्जाम दिया, सीएचएसएल का भी दिया, एमटीएस का भी दिया, उसमें मैं देखा हूं, और उसमें काफ़ी अच्छी रैंक पर भी मैंने वहाँ पे किया, लेकिन कुछ रीजन से कारण मैं उसको ज्वाइन नहीं किया एमटीएस में, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है, मैं सीजीएल का एग्जाम दिया, सीजीएल में भी टायर 1 क्लियर किया, टायर 2 का एग्जाम दिया, उसमें 5 नंबर से रह गया भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 5 नंबर इसलिए रह गया क्योंकि जो वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे उस पर हमने उस चीज़ों पे प्रैक्टिस नहीं किया था, इसलिए टायर 2 का मेंस हमारे से क्रैक नहीं हो पाया। लेकिन फिर नेक्स्ट बार मेरे को चांस है, उसमें आराम से हम अच्छे से करेंगे, जो भी हमारे पास एफर्ट रहेगा उतनी हम लगाएंगे भाई। अब तो हमको इस बार हर हालत में 2024 आपको जानी नहीं है, मेरे साथ अब भी आ जाओ, 2024 आपके साथ हूँ। और समझो कि 2024 में आपको इतनी कर लेनी है भाई, कि समझो इतनी कर लेनी, क्योंकि वैकेंसी उभर कर आने वाली है भाई काफ़ी लेवल में। और आप देख रहे हो कि नोटिफिकेशन एसएससी ने अपनी कैलेंडर को भी जारी कर दिया है, तो समझो कि आपको भाई तैयारी करने बिना तो आपको रुकना ही नहीं है, ठीक है। लेजी अगर बनोगे भाई तो आप एग्जाम से वंचित रह जाओगे मेरे दोस्त। तो ऐसी आपको क्या करनी है कि जितने भी वर्ड होते हैं, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, सबको क्या करो ने अपने लैंग्वेज में रिलेट करो। जब अपने लैंग्वेज में रिलेट करोगे, एक कॉपी पेपर उठाओगे आराम से, पेपर कॉपी उठाओगे आराम से, जब उसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जैसे मैंने बोला एसिडिवस, एसिडिवस का स्पेलिंग लिखो। अब बोलोगे कि भाई स्पेलिंग क्यों लिखवा रहे हो सिनोनिम का, वो तो सिनोनिम है ना भाई। तुमसे अगर पूछ देगा ना एग्जाम में, तुमसे अगर पूछ देगा मिस स्पेल्ट ने भाई, तो तुम लिख के अगर प्रैक्टिस की हो ना, क्योंकि लिखे हुए चीज काफी दिन तक याद रहता है, ठीक है। जो चीज आप लिख कर अगर याद करते हो वो काफी दिनों तक याद रहता है मेरे भाई, और उसके स्पेलिंग तुम्हारे दिमाग में चलते रहता है। जैसे आपने, मैंने बोला डिलीजेंट, आपने फटक सा स्पेलिंग देखा कि डिलीजेंट का स्पेलिंग ए होता है, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट करोगे भाई तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई। मैं एक बार दावा करता हूं कि आप इस चीजों को एक बार अपना के देखो, तुमको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई। जिस तरह से मैंने किया उस तरह से आप कर लोगे तो समझो कि आज के बाद मैं जितने 2500 से प्लस वोकैबुलरी याद किया हूं, तो समझो कि उतना अगर आप कर लेते हो प्रीवियस ईयर में, तो समझो कि उसी से एग्जाम में रिपीट होते हैं। कोई भी एग्जाम जाओगे आराम से इजी तरीका से क्रैक कर सकते हो, वोकैब में प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सिनोनिम को भी उसी प्रकार से आपको रिलेट करते हुए चलनी है, ठीक है। सिनोनिम, अब क्या होता है ना कि भाई लोग गलती यही करते हैं कि सेनो को क्वेश्चन एंटोनिम में टिक मार के चले आते हैं, एंटोनिम को क्वेश्चन सिनोनिम में टिक मार के चलाते हैं। तो भाई इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप रट के याद करोगे तो भाई तुमको काफी प्रॉब्लम होगा भाई। अब तुम मार्क्स की बात करते हो मेरे दोस्त, मार्क्स के लिए छोड़ दो, ठीक है, मार्क्स के लिए तुम छोड़ दो। अगर तुम सेनो को एंटो में डालोगे, एंटो को सेनो में मार के चलाओगे एग्जाम में, तो कैसे होगा फिर तुम्हारा, बताओ। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, तो सबसे बेटर तरीका है कि तुम प्रीवियस ईयर एक बुक मंगा लो आराम से। अगर तुम बोलते हो कि भाई प्रीवियस ईयर बुक आप कौन सा फ्लो करते हैं, तो प्रीवियस ईयर के लिए मैं, देखो पिनाइकल भी है मेरे पास, ठीक है, पिनाइकल भी है मेरे पास और किरण भी है। तो आपको जिसमें आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल, ऐसे देखो इसमें पिनाइकल में क्या है कि एसएससी जैसे जीडी की अगर बात करते हो, तो जीडी में जितना 10/1/2023 से लेकर 13/2/2023 तक का जितना शिफ्ट में कंडक्ट करवाएगा एग्जाम, सबका देखो यहाँ पे मिस स्पेल्ड दिया हुआ है,
ठीक है, सबका मिसस्पेल्ट एक जगह इकट्ठा करके दिया है, तो उसी से तुम प्रैक्टिस करो लिख लिख के। एक पैड मंगा लो आराम से, या नहीं तो कॉपी पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहाँ पे जब लिख लिख के याद करोगे तो तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी प्रकार से जब हम अगर एडीएम की ओर चलते हैं, तो एडीएम भी क्या होता है ना कि अपने लैंग्वेज में जब रिलेट करोगे ना भाई, तो मज़ा आएगा याद करने में। और एडीएम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतना आसान है ना कि एक छोटा सा बच्चा भी उसको याद कर सकता है, समझो। एक छोटा सा बच्चा भी उसको याद कर सकता है, एडीएम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समझो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो जब पढ़ोगे ना, जब मॉर्निंग के टाइम में जब 4 बजे उठते हो, उस टाइम में बेड पे तुमको अगर ठंड लगती है मेरे भाई, तो बेड पे आराम से कंबल को रख लो, ठीक है, जिस तरह से मैं करता था, आराम से कंबल को रख लो और वहां से फिर अपनी एक बुक निकाल लो आराम से, और उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया ब्लूम, BLOOM ब्लूम, ग्लूमी GLOOMY, ऐसे नहीं। लिखोगे ना भाई, जैसे ब्लूम बोला तो BLOOM, ब्लूम हमने लिख लिया, ठीक है, ब्लूम हमने लिख लिया। उसके बाद ग्लूमी तो GLOOMY, ग्लूमी। तो जब लिख के याद करोगे भाई, तो तुमको ना कभी तुमको वोकब में प्रॉब्लम नहीं होगा। लिख के याद करो, सबसे बेटर तरीका ये होता है। कोई नहीं बताता है भाई कि कैसे वोकब को याद हमेशा के लिए याद रखनी है, एग्जाम में गलती नहीं हो तो क्या करना चाहिए, यही सटीक तरीका होता है भाई। इसको एक बार अपना के देखो ना भाई, तुम वीडियो देखना छोड़ दोगे यूट्यूब पे। कोई भी जो लोग सक्सेस हुए हैं, जो लोग आज अपनी पोस्ट पर है, वो क्या करते हैं, मॉर्निंग के टाइम में यही उठते थे आराम से। उस सक्सेस का अपना राज यही बताता है ना कि भाई लिख के याद करोगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से तुम अपनी सब कुछ, अगर मिस स्पेल्ट की अगर बात करते हैं तो मिस स्पेल्ट समझो कि इतना आसान होता है। एक बार लिखा, जैसे मैंने ब्लूम का बोला ब्लूम, ग्लूमी का बोला तो ग्लूमी GLOOMY, अगर मैं ब्रूम का बोला BROOM बोल दिया। अगर रिमाइंड की अगर बात करें तो REMIND, उसको लिख के याद करो REMIND। ऐसा नहीं भाई कि याद कर लेना, लिखोगे ना जब तो तुमको खांसी हो गया, कोई बात नहीं, REMIND, ठीक है। इसको जब लिख के याद करोगे ना भाई, तो तुमको ना कभी तुम भूलोगे नहीं। जैसे ही अब तुम्हारे पास मिस स्पेल्ट आएगा एग्जाम में, सिस्टम पे आएगा, आराम से देखोगे कि रिमाइंड है, ब्लूम है, ग्लूमी है। ग्लूमी का स्पेलिंग GLOOMY होता है, रिमाइंड का REMIND रिमाइंड होता है, ये तो सही है भाई। फिर उसके बाद ब्रूम BROOM होता है, ब्रूम। तो यही तो एरर है भाई, इसे यही तो गलती है, इसका स्पेलिंग सही नहीं है। तो ये कैसे होता है पता, जब लिख के याद करते हो ना, जब लिखोगे ना, जब तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी लिखने की, तब समझो कि मैथ में क्या होता है कि जितना ज़्यादा से प्रैक्टिस करते हो, समझो कि उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो सेम रीजन इसी में होता है वोकब में। तो जिंदगी में आज के बाद भाई तुमको वोकब में प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई। एक बार तुम अपना कर देखो और सारी चीज़ों को अपने से रिलेट करो, अपनी लैंग्वेज से। हमने 2 वर्ड को एग्जाम्पल आपको दिया, डिलीजेंट दिया, इंडस्ट्रियस भी लिख सकते हो। इंडस्ट्रियस मीन्स भी होता है मेहनती, यानी इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में जितने भी लोग होते हैं, देख रहे हो ना, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में जितने भी लोग होते हैं ना भाई, मेहनती होते हैं। इंडस्ट्री में जितने भी लोग होते हैं, जितने लोग काम करते हैं, वो सब लोग मेहनती होते हैं भाई। इंडस्ट्रियस के भी मैंने बना दिया। लेबोरियस, ठीक है, लेबोजियर, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, मेहनती होते हैं। लेबोजियर में भी मेहनती होते हैं, यानी लेबोजियस जो हुआ, यानी कि समझो कि लेबर से रिलेट कर दो, यानी कि लेबर जो लोग होते हैं वो रियस होते हैं, यानी कि मेहनती होते हैं लेबर लोग भी। तो ऐसे याद कर लोगे ना भाई, तो तुमको सारा वर्ड याद हो जाएगा। और बोलते हो कि प्रीवियस ईयर वर्ड अगर आप बात करते हो, रियलिटी बात है भाई कि प्रीवियस ईयर ही एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर ही एग्जाम में आता है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी भी देखो बेड पे जब पढ़ाई करता हूँ ना भाई, तो अभी भी देखो बेड पे सब कुछ रखा रहता है, देखो यहाँ, इधर सब कुछ देखो। ऐसा मॉर्निंग का टाइम में है ना भाई, ये सब रिवीजन करोगे ना, देखो मेरे पास क्या चीज़ का है, इसमें देखो सारा चीज़ का, इसमें सब भारतीय संविधान दिया हुआ है, टोटल चीज़। तो समझो कि अभी भी देखो बेड पे सब कुछ रखा हुआ है मेरे भाई, देखो बेड पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो भाई बेड पे पढ़ने का यही बेस्ट तरीका होता है ना कि आराम से अगर आप चाहोगे ना भाई, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब अपनी चीज़ों में रिलेट करोगे भाई, तो समझो कि आपको एग्जाम देने में भी मजा आएगा और आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगे। सबसे मेन मकसद यही होता है ना भाई लोग को, कि याद करते हैं फिर एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, भाई क्या हुआ, इसका मीनिंग ये लग रहा है यार, कंफ्यूजन हो गया। ये हो भाई, तुम लिख के याद करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा जिंदगी में। एक बार आप अपना के देखो, ठीक है भाई। और कुछ भी अगर रह गया मेरे से, एक मैं खास करके वोकअप के लिए वीडियो बना दिया, और अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप बता देना, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है भाई। जय हिंद।